द्रौपदी और पांडवों के संबंध को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम महाभारत के संदर्भ, सामाजिक व्यवस्था और उस समय के मूल्यों को ध्यान में रखें। महाभारत में द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक विशेष और अनोखी स्थिति थी। इस परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की कोशिश करते हैं। द्रौपदी का विवाह पांडवों से। द्रौपदी का विवाह द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न होने के बाद अर्जुन द्वारा स्वयंवर में धनुष तोड़ने के परिणाम स्वरूप हुआ। हालांकि जब पांडव अपने घर लौटे तो माता कुंती ने अनजाने में ये कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती का ये कथन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसे एक प्रकार का आशीर्वाद मानकर सभी पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। इस स्थिति का औचित्य देने के लिए व्यास मुनि ने कहा कि ये दैविक नियति है और द्रौपदी को पिछले जन्मों का वरदान है। महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में शिव से प्रार्थना की थी कि उसे एक ऐसा पति मिले जिसमें विभिन्न गुण हों। शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन ये गुण किसी एक पुरुष में न होकर अलग अलग पुरुषों में थे। इसलिए उसे 5 पति मिले। पांडवों और द्रौपदी का जीवन। द्रौपदी के पांचों पांडवों के साथ संबंध एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के तहत था। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. नियम और अनुशासन। पांडवों ने तय किया कि प्रत्येक समय केवल एक पांडव द्रौपदी के साथ रहेगा। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता तो अन्य भाई उनके निजी कक्ष में प्रवेश नहीं करते। यदि कोई इस नियम को तोड़ता तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता। 2. समता और न्याय। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के प्रति समान व्यवहार किया। वह एक समय के लिए एक पांडव के साथ रहती और उसके बाद दूसरे के साथ। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि किसी के साथ पक्षपात न हो। 3. भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव। द्रौपदी का प्रत्येक पांडव के साथ भावनात्मक और व्यक्तिगत जुड़ाव था। महाभारत में ये दिखाया गया है कि द्रौपदी ने प्रत्येक पति के साथ उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार संबंध बनाए। क्यों थी यह व्यवस्था? नंबर 1. राजनीतिक और सामाजिक संतुलन। द्रौपदी का पांचों पांडवों की पत्नी होना सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ये व्यवस्था पांडवों को एकजुट रखने में मदद करती थी। नंबर 2. दैविक नियति। महाभारत में इसे शिव के वरदान और दैविक योजना का हिस्सा माना गया है। इस व्यवस्था ने धर्म और न्याय को महत्व दिया। नंबर 3. महिलाओं की भूमिका। महाभारत काल में महिलाओं की भूमिका घर और परिवार को जोड़कर रखने की थी। द्रौपदी ने इस भूमिका को बखूबी निभाया और अपने पतियों के बीच एकता बनाए रखी। संभोग और वैवाहिक संबंध। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों के संभोग संबंधों पर सीधे तौर पर विस्तृत वर्णन नहीं है, क्योंकि यह महाकाव्य मुख्य रूप से धर्म, राजनीति और युद्ध पर केंद्रित है। लेकिन वैवाहिक संबंधों के पहलुओं को संकेतों में प्रस्तुत किया गया है। द्रौपदी का 5 पतियों के साथ संबंध रखना आज के सामाजिक दृष्टिकोण से असामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय के संदर्भ में इसे धर्म और समाज द्वारा स्वीकार्य माना गया। ये व्यवस्था द्रौपदी और पांडवों के बीच आपसी सम्मान और समझदारी पर आधारित थी। नारी शक्ति का प्रतीक। द्रौपदी न केवल पांडवों की पत्नी थी, बल्कि एक सशक्त नारी का प्रतीक भी थी। उन्होंने अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनौतियों का सामना किया। चाहे वह वनवास का समय हो या कौरवों के खिलाफ युद्ध, द्रौपदी ने हर परिस्थिति में अपनी भूमिका निभाई। निष्कर्ष। द्रौपदी और पांडवों के संबंध महाभारत के अद्वितीय पहलू हैं। यह न केवल सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को दर्शाता है, बल्कि नारी शक्ति, त्याग और संतुलन का भी प्रतीक है। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ न्याय किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। ये व्यवस्था उस समय की परंपराओं और मान्यताओं का प्रतिबिंब है, जिसे आधुनिक समय में समझने के लिए गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है।